वैद्युत विभव के बारे में आपको बताया जा रहा है। वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग, मान लेते हैं कोई आवेश है, दो बिंदु ए और बी, भी ए विभव, इसका भी विभव प्लस Q0 पर बल की दिशा यह होगी। तो भी ए माइनस भी बी विभवांतर ये बराबर होता है W/Q0, या W बराबर Q0 भी ए माइनस भी बी होता है। यदि आवेश Q हो और विभवांतर को डेल्टा V से दिखाया जाए तो यह W बराबर Q इंटू डेल्टा V हो जाता है। तो B से A तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य W है। यह W बाह्य कार्यकर्ता द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में, यदि यह आवेश स्वतंत्र है चलने के लिए, तो यह v वेग से यदि गतिमान है तो उसकी गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी, यानी कि हाफ mv², यह Q इंटू डेल्टा V। तो इसके द्वारा हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो v² बराबर हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2Q इंटू डेल्टा V अपान m, या v बराबर √2Q डेल्टा V अपान m होगा। इस वेग से यदि आवेश स्वतंत्र है चलने के लिए तो गति करेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से दिखाते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। तो सूत्र हम लोग ऊपर देख रहे हैं, Q इंटू भी ए माइनस भी बी से अगर हम लोग Q का मान 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और भी ए माइनस भी बी का मान 1 वोल्ट हो तो W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हम लोग यह मान रखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम गुणे इसके स्थान पर 1 वोल्ट, तो इसका मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम वोल्ट को जूल कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आइए हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, मान लेते हैं यह बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे R दूरी पर A बिंदु है, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। तो अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम लोग ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं यह किसी आवेश को B से C तक यानी dx दूरी
यहाँ से इसकी दूरी यक्स है को लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो इस पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, तो F का मान B पर 1/4πε0 K Q0 बटे एक्स स्क्वायर होगा। चूँकि यहाँ से दूरी माइनस dx होगी, तो इस प्रकार से किया गया कार्य dW यह बराबर हो जाएगा F इंटू माइनस dx। F का मान 1/4πε0 K Q0 अपान एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx होगा। तो कुल किया गया कार्य अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रल अनंत से R दूरी dW या अनंत से R dW का मान इससे हम लोग रख सकते हैं 1/4πε0 K Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx। तो नियतांकों को हम बाहर ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 K Q0 इंटीग्रल अनंत से R माइनस dx अपान एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल -1/x होगा, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 K Q0 और इसका मान -1/x और माइनस यह है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, यह लिमिट हो जाएगा अनंत से R तक। तो यह मान रख दिया जाए तो Q0/4πε0 K इसका मान हो जाएगा 1/R माइनस 1/अनंत। तो यह हो जाएगा 1/4πε0 K Q0/R, इसका मान 0 होता है। तो W यह हो गया। तो V बराबर W/Q0 परिभाषा के आधार पर, तो W का मान 1/4πε0 K Q0 अपान R इंटू Q0, यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V का मान प्राप्त होगा 1/4πε0 Q/R। यह जो है बिंदु आवेश के कारण विभव होता है। यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R है।